हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के वास्तविक संख्या से संबंधित जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसे हम लोग पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है दो संख्याओं के लसा और मसा का योग और अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से यह समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में दो संख्याओं के लसा और मसा का योग दिया गया है 512 और इन्हीं दो संख्याओं के लसा और मसा का जो अंतर है वो दिया गया है 496। बात करें इन दोनों संख्याओं में पहली संख्या का तो वो दिया गया है उसका मान 72 और यहाँ पर बात करें हम लोग दूसरी संख्या का तो दोस्तों बिल्कुल भी दिया गया नहीं है, हमें वही ज्ञात करनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर लसा और मसा का तो दोस्तों वो भी इसमें बिल्कुल भी दिया गया नहीं है। लसा और मसा का योग दिया गया है और साथ ही लसा और मसा का अंतर दिया गया है और हमें इन्हीं की सहायता से दोस्तों जो दूसरी संख्या है वो निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दिया गया है में लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। ठीक है, लसा प्लस मसा बराबर 512 तथा लसा माइनस मसा बराबर 496। पहली संख्या दिए गए ना बाबू, तो लिखेंगे साथ ही पहली संख्या बराबर 72 और यहाँ लिख लेंगे ज्ञात कर रहे हैं ना। क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या बराबर वाट। जानते हैं दोस्तों, आप लोग इसको मान लो। देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है ना लसा प्लस मसा बराबर 512, इसे दोस्तों आप मान लो समीकरण, इसे बाबू मान लो समीकरण 1 और इसे आप मान लो समीकरण 2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जानते हैं यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटाएंगे तो दोस्तों काफी बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो मान है उसे छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जानते क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 बाबू देख लो कौन है, तो यही है ना लसा। तो हम बाबू लिखेंगे लसा आ प्लस मसा आप बराबर में कितना हो जाएगा तो 512। फिर समीकरण 2 लिखेंगे बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा लसा माइनस मसा आप बराबर कितना है 496। यहाँ पर लिखेंगे 496। घटाना है ना, घटाओ में क्या होता है चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। घटाते हैं बाबू तो कितना मान आएगा, देखो ध्यान से 512 है 496 है, यहाँ पर दोस्तों कट जाएगा ना। देखो तो हाइलासा क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये मसा और ये मसा क्या होगा, यहाँ पर 2 मसा आएगा जोड़ने पर 2 मसा आप बराबर है। देखो बाबू यहाँ पर 512 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस से होगा, माइनस बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, घटाते हैं, इधर हासिल देगा तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भैया तो 6 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 10 में से 9 जाएगा तो ओनली फॉर बचेगा 1, ओनली फॉर 1 बचेगा, यानी कि 16 ही आएगा बाबू। अगर हम लोग 96 में 4 को जोड़ दे तो हो जाएगा 500 और फिर बच गया 12, 512। चलो सही है, कटा दीजिए 16 को 2 से कटा दीजिए, 2 8 16। तो इसलिए बाबू मसा जो है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 8 16 ना, तो यहाँ पर 8 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने मसा प्राप्त कर लिया कितना तो 8। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो आपने यहाँ पर मसा प्राप्त किया है 8, इसी वाले मान को अर्थात इसी मसा के मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किसी एक में रख देते हैं मसा के स्थान पर। यानी इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लसा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो भी समीकरण बेस्ट लगे, अच्छा लगे, आप उसी समीकरण में मसा के इस मान को प्रतिस्थापित करके लसा को निकालने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इसे समीकरण 1 में रखकर निकालते हैं, क्योंकि समीकरण 1 जो है वो समीकरण 2 की तुलना में ठीक है। ठीक है, लिखेंगे बाबू चूंकि समीकरण 1 में मसा का मान रखने पर समीकरण 1 देखिए लसा है ना, तो यहाँ पर बाबू लिखेंगे लसा प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, मसा का मान कितना है 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 8 आप बराबर। देखो बाबू बराबर में कितना है समीकरण 1 में 512 तो यहाँ पर आ जाएगा 512। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसलिए लसा बराबर, देखिए तो
ये +8 है ना, उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 512 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 504 ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 504। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो मसा है वो प्राप्त हो चुका है 8, और इन्हीं दो संख्याओं का जो लसा है वो प्राप्त हो चुका है 504, और साथ ही इन दोनों संख्याओं में जो पहली संख्या है वो भी आपको पता है कितना, तो वो है 72। तो दोस्तों आप लोग आराम से यह ज्ञात कर सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सूत्र के प्रयोग से आप लोग जानते हैं ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाबू लिखते हैं पहली संख्या है 72, तो यहाँ पर हो जाएगा 72, आगुना हेजा हो जाएगा बाबू दूसरी संख्या, एजा लिख लेंगे दूसरी संख्या, बराबर में एचसीएफ यानी मौसा कितना है 8 ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8, एलसीएम कितना है बाबू लसा 504, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 504, ठीक है। कटाएंगे, देखिए तो कटेगा 8 से 72, 8 नवा 72 कट जाएगा, 9 से कटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9 5 45, 9 6 54, तो 9 5 45, 5 बार ले जाओ 9 5 45, फिर 5 इधर जाएगा 9 6 54, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6 ले लेंगे, 9 5 45, 9 6 54, तो 56। तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा कितना, तो आएगा ओनली फॉर 56, तो हम लोग यहाँ पर 56 ले लेंगे, ये भी आपका कट गया, ठीक है। कितना बार में दोस्तों, तो 9 से 56 बार में जो 504 है वो कट चुका। अगर आप लोगों को दोस्तों डाउट हो रहा है कि ये जो दूसरी संख्या है वो सही है या नहीं, तो आप लोग क्या करो कि आप लोग दोस्तों गुणा कर दीजिए। देखिए 56 है ना, आगुना पहली संख्या कितना है 72, तो 56 को 72 से गुणा कीजिए ना, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, 112 हो गया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 56 साते 6 साते 42 के 2 हासिल लगा 4 7 5 35 4 39 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 39, 2 का 2 2 1 3 है, 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1 3 1 4, 4032 आ रहा है, ठीक है 4032। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर गुणा करते हैं 504 को 8 से, यानी मौसा है 8 लसा है यहाँ पर 504, तो हम लोग गुणा करते हैं 504 और गुने 8, 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3, 0 का 8 से गुणा करेंगे 0 का स्थान पर हो जाएगा 3, 8 45, 4032, यानी दोनों इक्वल है, बराबर है। इसका मतलब कि जो दूसरी संख्या है वो 56 ही होगी, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो समझ में आई होगी। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 12 गुना है तथा मसा और लसा का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 12 गुना है, किसके, तो मसा का 12 गुना है, दो संख्याओं के मसा का 12 गुना है कौन, तो लसा। लेकिन दो संख्याओं का जो मसा है वो आपको पता है बाबू, नहीं ना पता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, लिख लेंगे, मान लिया कि दो संख्याओं का मसा x है, इसलिए लसा बराबर क्या होगा बाबू बताओ, लसा क्या है उसके मसा का 12 गुना, मसा कितना है, मसा कितना माने हम यहाँ पर x माने है ना, तो डायरेक्ट आप बाबू यहाँ पर लिख देना 12x, बता रहे समझ में 12x। तो देखिए मसा हो गया x और लसा हो गया 12x, ठीक। ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या, तो लिखेंगे ज्ञात करना है दूसरी संख्या बराबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो बाबू, दिया हुआ है मसा और लसा का योग 403, तो लिख लेंगे चूंकि मसा प्लस लसा बराबर 403, इसको आप साइड में लिख देना, दिया है। अब देखिए मसा कितना है बाबू, मसा x है ना, तो आप लोग यहां पर मसा के स्थान पर x लिखना, x, ठीक है। आप प्लस लसा कितना है बाबू 12x ना, तो आप लोग लसा के स्थान पर 12x लिखना, 12x, अब बराबर कितना हो गया 403। आगे देखो बाबू 12x और x कितना हुआ 13x, तो यहाँ पर लिखेंगे 13x अब बराबर 403, इसलिए x बराबर कितना होगा बाबू, कटा दीजिए, 13 से कटा था 13 तिया 39, ठीक है 13 तिया 39, और एक इधर चला जाएगा तो 13 है कम 13, यानी यहाँ पर बाबू आ जाएगा 31, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अतः दो संख्याओं का मसा 31 है। आगे हो जाएगा तथा
उसका लसा बराबर, लसा का चाहिए भाई है ना 12x, तो लिखेंगे जब 12x हेजा दिखा दो x लिख के ऐसे ax है बराबर, पता कैसे चलेगा कि भाई 31 क्या है, तो x के बराबर लिख दो ऐसे, और यहाँ पर हम लिखे हैं 12 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12x बराबर। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे ना, 12 गुना 31 बराबर, 12 को 31 से गुणा कर दीजिए। हम तो कहना है कि डायरेक्ट इसका मान लिखिए जा, गुणा का चीज करना है, डायरेक्ट मान लिखो, ठीक है। साइड में गुणा करके हम लोग करते हैं 12 को और किससे गुणा करना है 31 से, तो करते हैं 31 से गुणा, 12 कम हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा 36 है, 2 का 2 हो जाएगा 6, 1 7, 372 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 372, ठीक है। देखिए मौसा भी आपको मिल गया 2 संख्याओं का, लसा भी मिल गया आपको 2 संख्याओं का, और साथ ही जो पहला संख्या है वो आपको पता है 93। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसी सूत्र की सहायता से आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सूत्र के प्रयोग से पहली संख्या है कितना, तो 93 गुना यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, मौसा कितना है 31, तो यहाँ पर लिख लेंगे 31 गुना लसा है 372, तो यहाँ पर बाबू लिख लेंगे 372। बात आ रही है समझ में आप लोग को। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कटाने का प्रयास करेंगे बाबू, ठीक है। कटाइए, पूरा कट जाएगा अगर कटाइएगा आराम से। तो 31 से कटाओ ना, 31 3 93 होगा, 30 3 90 और 3 कम 3, हाँ 3 बार में कटेगा भाई, 31 3 93, 31 3 93 और हाई कटाओ 372 को 3 से कटाओ तो कितने बार कटेगा, 3 कम 3 और 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, 124 बार में यह कट जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया बाबू, तो 124, यानी जो दूसरा संख्या है वो आपको पता चल चुका कितना, तो 124, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। यदि दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोग दोस्तों उसका जो सॉल्यूशन है वो ठीक इसी प्रकार से कीजिएगा। यदि दोस्तों आप लोग इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करते हैं तो कोई भी गलती नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि क्या सर हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा, तो दोस्तों आप लिख भी सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं है या गलती भी नहीं होगा। अगर आप दोस्तों डायरेक्ट भी लिखते हो तो कोई काट नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों कोशिश करना कि हम लोग जो आंसर है उसको कंप्रेस तरीके से ही लेकर चले, ज्यादा उसको हम लोग विस्तृत ना लेकर जाए और ज्यादा उसमें हम लोग वर्ड्स या फिर उसमें जो वाक्य होते हैं उसका प्रयोग ना करें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन वाक्य से ही संबंधित है, अगर कोई कथन से ही संबंधित है तो उसमें ही हम लोग ज्यादा हिंदी का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जो कैलकुलेशन से संबंधित है उसमें कम ही हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।